डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आपको फिशर के इंडेक्स नंबर का पार्ट 2 समझाने जा रहा हूं। मैंने पिछली वीडियो में आपको पार्ट 1 बताया था। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पे आ जाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्ट द फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। आपको क्वेश्चन में बेस ईयर दिए 2000 और आइटम्स दिए हुए हैं ए बी सी, और बेस ईयर में प्राइस दिए आपको 16, 4 और 2। एक्सपेंडिचर दिए हैं 64, 12 और 4। करंट ईयर में जो 2012 है उसकी क्वांटिटी दी है आपको 3.5, 1.5, 2.5। एक्सपेंडिचर दिए हैं 105, 21 और 15। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि फिशर का इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हमें प्राइस और क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। तो देखिए बेस ईयर में आपको प्राइस तो दी है लेकिन क्वांटिटी नहीं दी है। करंट ईयर में क्वांटिटी दी है और प्राइस नहीं दी है। तो फिशर का इंडेक्स नंबर जब भी हम निकालेंगे तो उसमें हमें बेस ईयर और करंट ईयर दोनों की ही प्राइस और क्वांटिटी पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में बेस ईयर में सिर्फ प्राइस दिए, क्वांटिटी नहीं दिए, और करंट ईयर में क्वांटिटी दिए, प्राइस नहीं दिए। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ नहीं मालूम है उसको पता करेंगे। तो बेस ईयर में हमें प्राइस दिए, क्वांटिटी नहीं दिए। तो क्वांटिटी को हम कैसे निकालेंगे, देखिए क्वांटिटी का फार्मूला है हमारा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, और प्राइस नहीं दी हो तो प्राइस कैसे निकालेंगे। प्राइस का फार्मूला है एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी। तो देखिए सबसे पहले हम बेस ईयर पे आते हैं। बेस ईयर हमारा 2000 है और इस बेस ईयर में हमें क्वांटिटी नहीं दी है, सिर्फ प्राइस दी है। तो क्वांटिटी हम निकालेंगे। क्वांटिटी सबसे पहले ए आइटम की निकालेंगे। तो क्वांटिटी का फार्मूला मैंने ऊपर ही बता दिया, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो ए के एक्सपेंडिचर कितने हैं, 64। दिखा देता हूँ। देखिए ए के जो एक्सपेंडिचर है वो 64 हैं और प्राइस है 16। तो देखिए ए के जो एक्सपेंडिचर हैं वो हमारे 64 हैं और प्राइस 16 है। तो 16 से 64 को हमने डिवाइड कर दी तो 4 आ गया। ऐसे ही बी आइटम का हमारा एक्सपेंडिचर 12 है और प्राइस है 4। 4 से 12 को डिवाइड करी तो 3 आ गया। ऐसे ही सी आइटम का एक्सपेंडिचर हमारा 4 है और प्राइस है 2। 2 से 4 को डिवाइड करी तो 2 आ गया। तो ये आपकी क्वांटिटी निकल कर आ गई बेस ईयर की। बेस ईयर के हमें प्राइस तो दिए थे लेकिन क्वांटिटी नहीं दी थी, तो क्वांटिटी हमने इस तरह से फार्मूला लगा के ये निकाल ली। इसी तरह से करंट ईयर में आपको क्वांटिटी दी है, प्राइस नहीं दिए हैं। तो अब प्राइस, करंट ईयर के हम प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो प्राइस का फार्मूला हमारा क्या है, प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी। तो देखिए करंट ईयर के हम प्राइस कैसे निकालेंगे। करंट ईयर लिख लिया 2012। प्राइस सबसे पहले ए आइटम की निकालेंगे। तो प्राइस का फार्मूला मैंने अभी ऊपर लिखा था, एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी। तो ए की जो एक्सपेंडिचर हैं वो 105 हैं और क्वांटिटी 3.5 है। 3.5 से हमने 105 को डिवाइड करी तो 30 आ गया। ऐसे ही बी आइटम के एक्सपेंडिचर हमारे 21 हैं और जो हमारी क्वांटिटी है 1.5 है। तो 1.5 से 21 को डिवाइड करी तो 14 आ गया। ये इसकी प्राइस आ गई। ऐसे ही सी आइटम का एक्सपेंडिचर 15 है और क्वांटिटी 2.5 है। 2.5 से 15 को हमने डिवाइड करी तो 6 आ गया। तो इस तरह से हमने प्राइस और क्वांटिटी निकाल ली। यानी बेस ईयर में हमें क्वांटिटी नहीं दी थी तो फार्मूला लगा कर हमने उसकी क्वांटिटी निकाल ली, और करंट ईयर में हमें प्राइस नहीं दिया था तो वो फार्मूला लगाकर हमने उसकी प्राइस निकाल ली। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करी है वो एक टेबल में रखेंगे। टेबल बनाने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने ये टेबल बनाई, आइटम्स लिख लिए जो हमें क्वेश्चन में दिए थे A, B, C, और प्राइस
यानी ये है हमारा बेस ईयर। बेस ईयर जो है, बेस ईयर हमारा कितना है 2000 और करंट ईयर है हमारा 2012। तो देखिए ये हमारी बेस ईयर की प्राइस जिसको हम P0 के नाम से लिखते हैं और बेस ईयर की क्वांटिटी जिसको हम Q0 के नाम से लिखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें बेस ईयर की प्राइस तो दी थी, वो हमने देखकर लिख ली 16, 4 और 2, लेकिन बेस ईयर में क्वांटिटी हमें नहीं दी थी। तो पहले हमने क्वांटिटी कैलकुलेट करी थी फार्मूला के, जो कैलकुलेट होकर क्वांटिटी आई थी वही हमने लिख ली। पहली 4 आई थी, दूसरी 3 आई थी, तीसरी 2 आई थी। तो ये हमने P0 और Q0 के नाम से इसको लिख लिया, यानी बेस ईयर की जो प्राइस है उसे P0, बेस ईयर की क्वांटिटी है उसे Q0। ऐसे ही 2012 जो हमारा करंट ईयर है, करंट ईयर की हमें प्राइस नहीं दी थी, तो हमने फार्मूला लगा के प्राइस कैलकुलेट करी थी। कैलकुलेट होकर जो प्राइस है वो आई थी हमारी 30, 14 और 6। तो करंट ईयर की प्राइस को हमने P1 का नाम दे दिया, और जो कैलकुलेट होकर प्राइस आई थी वो हमने ये लिख ली 30, 14 और 6। करंट ईयर की हमें क्वांटिटी दी हुई थी, वो हमने क्वेश्चन में से ऐसी देखकर लिख ली 3.5, 1.5 और 2.5। उसके बाद ये तो इतना तो हमने क्वेश्चन ही लिख लिया। यहाँ से इसका सॉल्यूशन है, पहला कॉलम हम बनाएंगे P1 Q0, दूसरा P0 Q0, तीसरा P1 Q1, चौथा P0 Q1। P1 Q0 कैसे निकालेंगे, यानी P1 Q0 की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी P1 ये है हमारा और Q0 ये है। तो 4 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, 3 की 14 से करेंगे तो 42 आ जाएगा, 2 की 6 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये हमारा P1 Q0 आ गया। उसके बाद अगला कॉलम है P0 Q0, यानी P0 और इस Q0 की, यानी P0 Q0 की मल्टीप्लाई करेंगे। 16 की 4 से करेंगे तो 64 आ जाएगा, 4 की 3 से करेंगे 12 आ जाएगा, 2 की 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगला कॉलम है P1 और Q1, यानी P1 हमारा ये है, Q1 ये है। 30 की 3.5 से करेंगे तो 105, 14 की 1.5 से करेंगे 21, 6 की 2.5 से करेंगे तो 15। अगला कॉलम, लास्ट कॉलम हमारा कहलाएगा P0 Q1। तो P0 ये है हमारा और Q1 ये है। 16 की 3.5 से करेंगे तो 56, 4 की 1.5 से करेंगे तो 6, 2 की 6 से करेंगे, 2 की 2.5 से करेंगे तो 5। ये हमारा P0 और Q1 आ गया। अब इनका हम टोटल कर लेंगे तो जो टोटल है वो सिग्मा P1 Q0 हो जाएगा 174 और सिग्मा P0 Q0 हो जाएगा 80, सिग्मा P1 Q1 हो जाएगा 141, सिग्मा P0 Q1 हो जाएगा 67। तो ये हमने टेबल तैयार कर ली। अब फिशर का हम फार्मूला लगाएंगे, उस फार्मूले में ये जो वैल्यू आई है वो पुटअप करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने फिशर का फार्मूला लगाया, इसको हम P उसके बेस पे 01 लिखते हैं, यानी फिशर का इंडेक्स नंबर का फार्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। अब देखिए जो वैल्यू है वो पुटअप कर लेंगे। सिग्मा P1 Q0 हमारा कितना आया था 174, वो हमने ये लिख दिया। सिग्मा P0 Q0 कितना आया था 80 हमने यहाँ लिख दिया, इंटू सिग्मा P1 Q1 कितना आया था हमारा 141, वो लिख दिया। सिग्मा P0 Q1 कितना आया था 67 और इंटू 100। उसके बाद अगला स्टेप 80 से 174 को डिवाइड करी हमने तो 2.175 आ गया, इंटू 67 से हमने 141 को डिवाइड करी तो 2.104 आ गया और इंटू 100। उसके बाद 2.175 की 2.104 से मल्टीप्लाई करी तो 4.5762 आ गया और इंटू 100। 4.5762 का हमने रूट निकाला, स्क्वायर रूट निकाला तो हमारा आ गया 2.139 और इंटू 100। 2.139 की 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया हमारा
213.9। तो ये हमारा फिशर का इंडेक्स नंबर निकल कर आ गया। तो देखिए पहले वाले वीडियो में आपको प्राइस भी दी होती थी, क्वांटिटी भी दी होती थी, लेकिन इस वीडियो में आपको बेस ईयर में क्वांटिटी नहीं दी थी और करंट ईयर में प्राइस नहीं दी थी। तो सबसे पहले हमने बेस ईयर की क्वांटिटी कैलकुलेट करी फार्मूला लगा के, और करंट ईयर की प्राइस करंट ईयर की हमने क्वांटिटी फार्मूला लगा के कैलकुलेट करी। तो जो चीज़ हमें ना दी हो उसको हम फार्मूले से कैलकुलेट करके सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद हम टेबल में उसे पुटअप करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फिशर का पार्ट 2 भी पूरा हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो ये स्क्वायर रूट आया है 4.5762, इसको मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है और इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है स्क्वायर रूट पार्ट 3 के नाम से। तो इसी को मैंने वहाँ सॉल्व करके दिखाया है, 4.5762 को सॉल्व करके दिखाया है, इसका स्क्वायर रूट मैंने वहाँ पर बताया है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप स्क्वायर रूट को भी देख सकते हैं इस वीडियो के साथ साथ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।